हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में हम आपको बताएंगे क्या, प्री पोजीशन ये तो बताएंगे, पर साथ ही साथ आपको सबसे बड़ा चीज़ मैं ये बताऊंगा कि आखिर आपके लाइफ में, आपके ज़िंदगी में किसी भी टॉपिक में, किसी भी चैप्टर में, किसी भी सब्जेक्ट में डाउट क्यों होता है, आप फंसते क्यों हैं, रुकते क्यों हैं, आप समस्या क्यों होता है आपको। देखिए, किसी भी चीज़ में दो चीज़ होता है बेटा, एक होता है फैक्ट। क्या होता है? फैक्ट। और दूसरा होता है कॉन्सेप्ट। क्या होता है? कॉन्सेप्ट। देखिए, फैक्ट क्या होता है? फैक्ट के मतलब होता है वही चीज़ जो होता है और होना चाहिए। अगर लाइफ में आपके वही चीज़ हो जो होना चाहिए तो आपको तकलीफ नहीं होगा, लेकिन आपके लाइफ में वो सारी चीज़ हो जाए जो होना नहीं चाहिए, अगर एक्चुअल में वो होना चाहिए ऊपर वाले के लिए, ऊपर वाले के नज़रों में, या तो आपके भले के लिए वो चीज़ होना ज़रूरी है, लेकिन आपको वो लगता है कि होना नहीं चाहिए। जैसे बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है, कोई ऐसी घटना घटती है जो उसके अच्छे के लिए होता है, लेकिन उसे लगता है कि ये कैसे हो गया, तो वहाँ पे वो फंसता है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट है वहाँ पे जो आपको लग रहा है कि ये कैसे हो गया, वही तो कॉन्सेप्ट है, आप वहाँ पे फंसोगे। आप कोई मैथ बना रहे हो तो जहाँ पे जो अगर हम लिखें कि 2 + 5 = 7 तो कोई नहीं फंसेगा, क्योंकि सबको पता है कि 2 और 5 क्या होगा, 7। तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं, क्योंकि वही हो रहा है जो होना चाहिए। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि 2 + 5 = 10 तो यहाँ पे फंसेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो होना नहीं चाहिए, पर हो कैसे रहा, 5 2 7 दिख रहा है, लेकिन हो क्या रहा है, 10। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट होगा, आगे हम बताएंगे कैसे हो जाता है। ठीक है, देखिए होता क्या है प्री पोजिशन में, प्री पोजिशन। ठीक है, देखिए अलग, प्री का मतलब होता है पहले, प्री का मतलब क्या होता है, पहले। ठीक है, आप देखते होंगे प्री एग्जाम मतलब पहला एग्जाम, प्रारंभिक, और पोजिशन। ठीक है, और दोनों मिल गया तो क्या बन गया, प्री पोजिशन। यहाँ पे डाउट इसलिए होता है कि क्योंकि एक ही वर्ड, प्रीपोजिशन का एक ही वर्ड वो 3 ठो चीज को शो करता है। पहला टाइम, क्या बताता है बेटा, टाइम। दूसरा क्या बताता है, पैलेस, पैलेस मतलब स्थान। और तीसरा क्या बताता है, डायरेक्शन, डायरेक्शन के मतलब दिशा। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे टाइम की, तो अगर आपको कहीं पे सवाल मिलता है कि मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, तो यहाँ पे अंग्रेजी क्या बनाते हैं, आई गेट अप एट 4 AM, या तो क्या लिखेंगे, ठीक है, आई गेट अप एट 4 o'clock भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ओ क्लॉक। तो देखिए यहाँ पे ऐट का प्रयोग क्यों किए, टाइम बताने के लिए, 4 बजे के लिए, तो इसने क्या बता दिया, टाइम बता दिया। यही ऐट देखिए क्या बताएगा, पैलेस। अगर आपको कहना है कि मैं गया में रहता हूँ, या तो मैं जहानाबाद में रहता हूँ, तो वहाँ पे भी क्या लिखते हैं, आई लिव एट क्या, गया। तो यहाँ पे जो ए ऐट आया क्या बता दिया, पैलेस बता रहा है, जगह बता रहे हैं। यही ऐट देखिए डायरेक्शन बता देगा। अगर क्वेश्चन रहेगा कि वह मेरी तरफ देख रही है, वह मेरी तरफ देख रही है, तो क्या बनाएंगे, सी इज लुकिंग एट क्या, मी। अब वह मेरी तरफ देख रही है का मतलब क्या हुआ कि उसका जो देखने का डायरेक्शन है, आइज डायरेक्शन, जहाँ जिधर मैं हूँ उधर है। तो यही ऐट क्या कर रहा है कि कभी डायरेक्शन बता रहा है, तो कभी पैलेस बता रहा है, तो कभी टाइम। ये सिर्फ ऐट ही नहीं करेगा, सारा प्रीपोजिशन करेगा। 3 तरह से प्रीपोजिशन का यूज होगा। एक ही प्रीपोजिशन टाइम बताएगा, वही प्रीपोजिशन पैलेस भी बताएगा, और वही प्रीपोजिशन क्या बता देगा, आपका डायरेक्शन भी। इनका भी ले लीजिए, तो इनका भी प्रयोग हो जाता है टाइम बताने के लिए, पैलेस बताने के लिए, या तो फिर डायरेक्शन बताने के लिए भी हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपको बताते हैं कि आखिर डाउट क्यों होता है। डाउट का एक बहुत बड़ा वजह ये भी है कि देखिए, तो डाउट का एक वजह ये भी होता है कि एक ही प्रीपोजिशन का हम लोग हिंदी याद कर लेते हैं। जैसे कि ऑन के मतलब क्या पढ़ लेते हैं, पर। क्या पढ़ते हैं, ऑन के मतलब पर। यही सबसे बड़ा गलती है। अंग्रेजी आप पढ़ रहे हो और आप हिंदी से मैच कर रहे हो, तो आप तो इंग्लिश छोड़ ही दीजिए, क्योंकि हिंदी का और इंग्लिश का आपस में कोई मेल
नहीं है, इंग्लिश अलग चीज़ है और हिंदी अलग चीज़ है। वो हम लोग भले ही जान जाते हैं कि बॉय, बॉय मीन्स लड़का, लेकिन अंग्रेजों को पता नहीं है कि बॉय मतलब लड़का, उन्हें बॉय को बॉय ही बोला है। रूल भी है, अगर आप हिंदी इंग्लिश मैच करते हैं तो ज़रा सोचिए कि हिंदी में लिंग कितने प्रकार का होता है, 2, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, लेकिन वही अंग्रेजी में जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4। तो बताइए क्या मैचिंग है? तो 2 आप हिंदी में बढ़ा देंगे, हिंदी कैसे करेंगे आप? वो जो इंग्लिश वाला जो अब जेंडर है वो सिर्फ इंग्लिश के लिए है, हिंदी के लिए नहीं है, लेकिन वहाँ भी हम लोग हिंदी निकाल लेते हैं। मास्कुलिन जेंडर मतलब क्या, पुल्लिंग, फेमिनाइन जेंडर मतलब क्या, स्त्रीलिंग, बाकी 2 का भी निकाल लेते हैं हिंदी में, पर वो हिंदी में होता ही नहीं। क्या हिंदी में उभयलिंग होता है? नहीं होता, क्योंकि सिर्फ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ही होता है। तो यहाँ पे हम हिंदी नहीं करेंगे, लेकिन फंसते हैं हिंदी की वजह से। ऐट का मतलब ही क्या होता है, पर का मतलब एक्चुअल में क्या होता है, ऊपर। पर बोलिए या तो ऊपर बोलिए, दोनों बात क्या है, सेम है। जब कोई चीज़ किसी चीज़ पर रहेगा, कोई चीज़ किसी चीज़ पर रहेगा तो उसका ऊपर ही रहेगा। अब ओवर के मतलब भी वही होता है, एबव के मतलब भी और अपॉन के मतलब भी। कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर समझ में आएगा कि आपको डाउट क्यों होता है। देखो, अगर कहीं पे हमें पर मिल जाएगा लिखा हुआ, तो आपने तो पर का 5-5 तो अंग्रेजी याद कर लिया, वर्ड याद कर लिया, राइट कि रॉन्ग? हाँ, लेकिन अब क्या होगा कि आखिर हम पर का लिखे कौन सा? कहीं पे आ गया कि टेबल पर एक किताब है, अगर क्वेश्चन आ गया कि टेबल पर किताब है, देखो इन के मतलब ही पर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आ जाता है, देखो इन मतलब आप में पढ़ते हैं, इन मतलब ही पर हो जाएगा। अगर आपने हिंदी कर लिया है कि इस सब का मतलब पर होता है, क्वेश्चन आपको आ जाता है कि टेबल पर एक किताब है, तो आप इनमें से किसको यूज करिएगा? तो अगर आपने रट्टा मार लिया है तो जो मन जो लिखिएगा गलत हो जाएगा, फंस जाइएगा। फंसिएगा कि नहीं फंसिएगा? लेकिन यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि आखिर ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो फिर आपके लाइफ में बड़े से बड़ा प्रॉब्लम भी आएगा तो आपके मन में सुकून। देखिए, आदमी को एक डाउट भरा आत्मा में क्या होता है, डाउट, जहाँ पे डाउट है वहाँ पे परेशानी है, असंतुष्टि है, बेचैनी है। लेकिन जहाँ पे डाउट क्लियर है, बहुत बड़ा घाटा ही आपका क्यों ना हो गया, लेकिन डाउट क्लियर हो गया कि क्यों हुआ, तो मन में सुकून आ जाएगा। लेकिन आपको छोटा सा नुकसान ही हो जाए, लेकिन डाउट क्लियर नहीं हो रहा कि आखिर ये हुआ क्यों, तो आपको सुकून नहीं मिलेगा, बेचैनी रहेगा, मन में असंतुष्टि रहेगा। तो पहली बात कि डाउट क्लियर होना चाहिए आपका। तो डाउट में थोड़ा सा बता दूं, अभी हम पढ़ा नहीं रहे प्रीपोजिशन, सिर्फ बता रहे हैं कि आखिर ये भारी क्यों लगता है, ठीक है? उसके बाद सीरियल नंबर से सब पढ़ाएंगे। देखिए, अगर क्वेश्चन मिलता है कि टेबल पर एक किताब है, टेबल पर एक किताब है, अंग्रेजी क्या बनाएंगे, देयर इज अ बुक। देखिए यहाँ पे देयर का भी प्रॉब्लम हो जाएगा कि देयर क्यों लिख दी सर, ये सारी चीज़ बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। और यहाँ पे लिखा हुआ टेबल। अब देखो यहाँ पे भरना है इनमें से कोई, तो क्या भरेंगे, सबका मतलब तो पर होता है। देखिए, तो ऑन का प्रयोग हम कब करते हैं, जब कोई चीज़ किसी चीज़ पर क्या हो, टच हो। टच के मतलब स्पर्श हो, किसी चीज़ में जब स्पर्श रहेगा तो आप किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, ऑन का करेंगे। तो टेबल पर किताब है, तो देखिए किताब टेबल पर टच रहेगा कि उड़ित रहेगा, टच रहेगा, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑन लिख देंगे। क्या लिखेंगे, ऑन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन देखिए ऐट का प्रयोग कब करेंगे, जब कोई चीज़ किसी चीज़ पर टच न रख के उसके बगल में है। जैसे कोई बोलता है कि वह दरवाजे पर खड़ा है, कोई भी दरवाजे पे क्या है, खड़ा है, तो जरा हमको बताइए क्या कोई दरवाजे पे खड़ा हो सकता है? आपका अगर घर में दरवाज़ा है, ऐसे दरवाज़ा है, तो आप दरवाज़ा खोलोगे तो दरवाज़ा पतला सा होता है, उसके ऊपरी जो हिस्सा है पतला सा रहेगा, तो क्या कोई दरवाज़ा पे खड़ा हो सकता है? ऊपर दरवाज़ा के ऊपर क्या कोई खड़ा हो सकता है? ऊपर तो दीवार से टच होता है, ठीक है, तो खड़ा हो ही नहीं सकता। हाँ, खड़ा हो ही नहीं सकता है दरवाज़ा पे। लेकिन फिर भी हम लोग क्या कह देते हैं कि कोई आदमी दरवाजे पर खड़ा है। एक्चुअली में होता क्या है, वो दरवाजे पर नहीं रहता है, दरवाजा के चाहे उस तरफ या तो फिर इस तरफ, अगल या बगल में, मतलब कि नज़दीक में। तो ऐसे कंडीशंस में भी कि जब कोई चीज़ किसी चीज़ के नज़दीक है, हम लोग हिंदी में खट से क्या कह देते हैं, पर, ठीक है। लेकिन इंग्लिश क्या कहता है कि जब कोई चीज़ किसी चीज़ पर ना होके उसके नज़दीक में है, तो क्या लिखिएगा आप, एट लिखिएगा। क्या लिखिएगा आप, बोल दीजिए, एट। तो अगर रहेगा कि वह दरवाजे पर खड़ा है तो उसका अंग्रेजी बनाएंगे ही इज स्टैंडिंग। अब यहाँ पे भरने के लिए दे देगा स्टैंडिंग डोर। क्या ऑन द डोर कि एट द डोर, तो यहाँ पे क्या भराएगा, एट द डोर। क्लियर इट। यहाँ पे भी ऑन द टेबल हो जाएगा। यहाँ भी कॉन्सेप्ट है कि द क्यों लगा है, ये भी बताएंगे। देखो बेटा, अगर कहीं पे आपको क्वेश्चन है
कि लड़का लड़का पढ़ता है, लड़का पढ़ता है। तो अगर हम यहाँ पे बॉय लिखेंगे, दुनिया के किसी स्टूडेंट को कोई तकलीफ नहीं होगा। यहाँ पे रीड लिखेंगे, कोई तकलीफ नहीं होगा। लेकिन अगर हम इस बॉय के पहले क्या लगा दिए, द, तो तकलीफ होगा। क्यों? क्योंकि देखो ये चीज़ पता है कि लड़का का अंग्रेजी क्या होता है, बॉय। तो जो होता है वही हो रहा है, तो डाउट नहीं होगा। लेकिन हमने यहाँ पे क्या लगाया, द, आपके भले के लिए लगाया, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। तो ये द आपको डाउट कर देगा। लेकिन जब इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि भाई द क्यों लगा है, तो फिर मन को संतुष्टि मिलेगा। खैर इसको हम आर्टिकल चैप्टर में पढ़ाएंगे। द का यूज हम लोग सिंगुलर कॉमन, देखिए बॉय जो है सिंगुलर कॉमन नाउन है, इसके पहले द डेफिनेटली आ जाएगा। अब देखिए एक चीज़ और, पढ़ना का रीडिंग होता है, कोई डाउट नहीं कि जो होता है वही होना चाहिए, हुआ भी है। लेकिन अगर हम इसमें एस लगा देंगे तो फिर डाउट होगा कि आखिर आपने एस क्यों लगाया। लेकिन जब इस डाउट को हम क्लियर करेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे कि देखो बॉय सिंगुलर है, तो ये जब सिंगुलर है तो ये भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर, तभी ये बैलेंस्ड होगा, संतुलित होगा। रिएक्शन संतुलित करते हो ना केमिस्ट्री में, उसी तरह जब ए सिंगुलर है तो ये भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा। तो बॉय सिंगुलर है तो रीड भी सिंगुलर होगा। और कोई भी वर्ब पहले से प्लुरल रहता है, और जब उसमें एस लगाते हैं तो क्या बनता है, सिंगुलर। तो अब ए भी सिंगुलर और ए भी सिंगुलर, तो इसके कारण इसमें एस लगाते हैं। तो हम कहने का मेरा मतलब ये है कि डाउट तभी होगा जब आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे। जब हम कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो डाउट क्या हो जाता है, क्लियर। आते हैं थोड़ा यहाँ पे, तो बेटा टच रहेगा तो ऑन, टच नहीं रहेगा बगल में रहेगा तो एट। अब देखिए यहाँ पे ओवर, ओवर क्या कहता है, जब कोई चीज़ थोड़ा ऊपर है, क्या है, थोड़ा ऊपर, किसी चीज़ पर टच ना हो करके थोड़ा क्या है, ऊपर है। जैसे हम बात करें कि पंखा उसके सर पर घूम रहा है, सर पर मतलब सर के ऊपर घूम रहा है। तो बेटा क्या पंखा सर पर घूम रहा है, जैसे टच हो के पंखा कभी घूमता है कि थोड़ा ऊपर होता है। तो थोड़ा ऊपर के लिए क्या लगाएंगे, ओवर। जैसे पंखा सर पर घूम रहा है तो ऑन द हेड मत करिएगा, क्या कर देंगे, देखिए द फैन इज, देखिए फैन सिंगुलर कॉमन नाउन है, यहाँ पे द लग गया। द फैन इज क्या, मूविंग, यहाँ पे क्या लगाएंगे, ओवर हिज हेड। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे क्या भरा गया, ओवर, मतलब पंखा उसके सर के ऊपर घूम रहा है। ठीक है, अब एक और देख लेते हैं, क्या, एवव। एवव का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो बेटा एवव का प्रयोग करेंगे बहुत ऊपर के लिए। जब कोई चीज़ बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर के मतलब जैसे हम लोग फैन वगैरह लगाते हैं तो कम ऊपर होता है और ऊपर से सपोर्टेड रहता है। कोई चीज़ बिना किसी ऊपर से सपोर्ट के ऊपर उड़ रहा है बहुत ऊपर में, तब फिर क्या लगाओगे, वो एवव लगाओगे। जैसे कि एरोप्लेन बादलों के ऊपर उड़ रहा है, चाहे तो पतंग छत के ऊपर उड़ रहा है। तो पतंग जो होता है ना, छत की काफ़ी ऊपर उड़ता है, तभी वो बैलेंस में रहता है। तो यहाँ पे एक काइट इज़ फ्लाइंग ओवर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एबव द रूफ लिखेंगे, क्योंकि बहुत ऊंचा के लिए क्या लिखते हैं, एबव। याद कर लीजिए, थोड़ा ऊपर के लिए ओवर, बहुत ऊपर के लिए एबव, बहुत ऊपर के लिए क्या लिखते हैं, एबव। अब देखिए अपॉन, बेटा अपॉन, जब कोई चीज़ किसी चीज़ पर गति में जाता है, मोशन में जाता है, जब कोई चीज़ किसी चीज़ पर गति में जाता है, बोले तो मोशन में जाता है, तब क्या लिखिएगा, अपॉन लिखिएगा। जैसे दो सेंटेंस समझिए, टेबल पर किताब है, तो टेबल पर किताब है, उसके ऊपर है, टच है, रेस्ट में है। लेकिन अभी टेबल पर कोई किताब नहीं है और हम बोल रहे हैं कि उसने टेबल पर किताब रखा, उसने टेबल पर किताब रखा। देखिए किताब यहाँ है, टेबल यहाँ है, उसने टेबल पर किताब रखा। तो इस टाइम में जो किताब है गति में जाएगा, कहाँ, कहने का मेरा मतलब क्या है, उसने टेबल पर किताब क्या किया, रखा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही केप्ट द बुक, उसने किताब रखा। अब बेटा टेबल पर, अब ऑन नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, अपॉन लगाएंगे, क्योंकि जब कोई चीज़ पर गति में जाएगा तो क्या लगाते हैं, अपॉन लगाते हैं। अब देखिए बच गया क्या, इन, क्या हो गया, इन। जैसे अगर क्वेश्चन आ जाता है इन मतलब पर कैसे होगा, इन मतलब तो आप में जानते हैं। क्वेश्चन आए, वह कुर्सी पर बैठा है, वह कुर्सी पर बैठा है, कुर्सी पर बैठा है। तो आप क्या लिख दीजिएगा, ही इज सिटिंग, और यहाँ पे देगा चेयर, चेयर समझ लो, चेयर लिखा है मैंने, यहाँ पे क्या लिखा है, चेयर। अब बताइए यहाँ पे आप ऑन भरिएगा
एट, ओवर, एवव या इन भरिएगा। ऑन भरिएगा गलत हो जाएगा बेटा, क्या भराएगा? इन भराएगा। क्योंकि जब आप कहीं ऐसे जगह पे बैठे हो जहाँ पे चारों ओर मूव नहीं कर सकते हो चारों ओर, तो वहाँ पे क्या लगाते हैं? जैसे कुर्सी में क्या होता है ना कि पीछे से घेरा हुआ रहता है, पीछे वो ठगने वाला होता है ना, या तो 3 ओर से घेरा हुआ रहता है, तो उस वैसे जगह पर बैठने के लिए अंग्रेजी में क्या लिखते हैं? इन। उसके लिए पर का अंग्रेजी में क्या लिखते हैं? तो अब कुर्सी पर बैठा है तो इन द चेयर हो जाएगा, कुर्सी पर, ऑन द चेयर नहीं, इन द चेयर। हाँ, टेबल पर रहेगा तो ऑन, क्योंकि टेबल से चारों ओर मूव किया जा सकता है, बेंच से भी चारों ओर मूव करेंगे, बेंच में कोई पीछे घिरा हुआ नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे जगह पर बैठने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? इन लगाते हैं, कुर्सी पर के लिए। तो है ना कॉन्सेप्ट। देखिए अब समस्या आता है कि आखिर हमें इसमें प्रॉब्लम आता क्यों है और हम प्रॉब्लम को दूर करेंगे कैसे, ठीक है। सारी चीज़ 1 बाय 1 करके मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा प्रीपोजिशन का, ठीक है। बाकी हम लोग क्लास शुरू करेंगे अगले वीडियो से। देखिए बेटा, जब तक हम कॉन्सेप्ट नहीं जानेंगे, कॉन्सेप्ट किसी चीज़ का कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, तब तक डाउट क्लियर नहीं होगा। जैसे आपको कोई मतलब पसंद कर रहा है, प्यार कर रहा है, आपको डाउट नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगा, मज़ा आएगा। लेकिन अचानक वो धोखा देता है, मज़ा आता है? तब क्या होता है? परेशानी होता है, असंतुष्टि होता है, टेंशन होता है, बहुत तरह की दिक्कत होता है। क्यों? लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट जान जाते हैं, कॉन्सेप्ट आप जान जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, आखिर कौन सा ऐसा परिस्थिति था, तब क्या होता है कि आपका डाउट क्लियर होता है, मन फ्रेश होता है, मन में सुकून आ जाता है कि अच्छा ये बात था, कोई बात नहीं, ओके, तुम खुश रहो। तो देखो, जब तक हम कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे, आपके लाइफ में कभी भी शांति आने वाला नहीं है। अब कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एकदम आपका मन बिल्कुल शांत होना चाहिए, आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। ऐसा नहीं कि ऐसा ही होता है, ऐसे होता नहीं है, उसके पीछे जरूर कोई ना कोई क्या है, कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो प्रीपोजिशन में हमने क्या देखा कि पहले तो एक ही प्रीपोजिशन 3 चीज़ बताता है, टाइम बताता है, पैलेस बताता है और डायरेक्शन बताता है। तो ये कब क्या बताएगा ये पता ही नहीं चलेगा। दूसरा, एक ही प्रीपोजिशन का कई हिंदी भी हो जाता है, जिसके कारण ये क्या करता है? डाउट करता है। उसके बाद कुछ स्पेशल रूल भी है कि फलाने वर्ड आएगा तो उसके बाद यही प्रीपोजिशन आना ही आना है, तो जिसके कारण हम लोग को प्रीपोजिशन में काफ़ी तकलीफें क्या होता है। तो ठीक है, ध्यान देंगे आगे। एक बड़ी चीज़ मैं आपको बता दे, देखिए कि कॉन्सेप्ट होता क्या है। देखो बेटा, हम लोग अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चन ऐसे दे दे हम लोगों को कि सूर्य पूरब में उग रहा है, तो जनरली हम लोग इसको देखते हैं कि रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया कि नहीं हो गया। अगर इसके 4 ऑप्शन दे दे आपको, 4 ऑप्शन कि द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, एक तो दे दे द सन हैज राइजन इन द ईस्ट, और एक आपको दे दे द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो देखिए अमूमन लड़के क्या करेंगे, समझेंगे कि द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, तो ये हो जाएगा गलत। अब जैसे ही करेंगे गलत तो आपका दिमाग खुला रह रहा है, ऐसे कैसे हो गया? सूर्य पूरब में उग रहा है तो द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट ही तो होगा, और हम बोले कि ये सही है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। डाउट होगा कि नहीं होगा? अब डाउट के पीछे वजह आपने पढ़ा, रहा है, रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ING लगेगा। मैं क्या कह रहा हूँ कि द सन राइजेज इन द ईस्ट होगा। तो आखिर कुछ कॉन्सेप्ट होगा कि नहीं बेटा? जिंदगी में जहाँ फंसोगे रुक जाना, वहाँ पे कॉन्सेप्ट है। कोई मुश्किल नहीं है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रहता है, समझ जाएंगे, निकल जाएंगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि वह चीज़, कोई ऐसा काम जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, नैसर्गिक सत्य है, सर्वकालिक सत्य है, जो कल भी सही था, आज भी सही है और आगे भी सही रहेगा, तो वो कभी भी ING उसमें नहीं लगेगा। जब बनेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, यानी एस लगा के बनेगा या तो V1। तो क्या करता है? सूर्य पूरब में उग रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया बात बता रहा है। सूर्य उगता ही कहाँ है बताइए? हजारों साल पहले भी सूर्य पूरब में उगता था, आज भी पूरब में उगता है और आगे भी
पूरब में ही उगेगा। तो जो सर्वकालिक सत्य है मतलब सर्वकालिक सभी कालों में, सर्वकालिक का मतलब सर्व मतलब सभी, कालिक मतलब कालों में, यानी भूतकाल में, वर्तमान काल में और भविष्यत काल में जिसका काम नहीं बदलेगा उसको सर्वकालिक सत्य कहते हैं। और जो चीज़ें सर्वकालिक सत्य है उसको मैं तो हिंदी में कैसे घिस पिट दो, रहा है चुका है कर दो, अंग्रेजी में जब बनेगा तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा। तो देखिए इसीलिए बनाया द सन राइजेज इन द ईस्ट। एक लड़का बार बार अभी भी हमको कहेगा कि नहीं सर जी रहा है लगा हुआ है, इसको में क्या लगेगा ING, द सन इज राइजिंग इन द, सूरज उग रहा है। एक बोलेगा कि सर काम चालू रहता है, काम चालू रहता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनता है। और देखिए मतलब सुबह में हम बोलेंगे सूरज को उगते टाइम बोलेंगे कि सूरज पूरब में उग रहा है। तो क्या उग रहा है, सूरज पूरब में उगता ही है, सूरज पूरब में उगता ही है, कल भी उगता था आज भी उगता है, आगे भी पूर्व में उगेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। तो जो सर्वकालिक सत्य है उसको तुम किसी भी तरह हिंदी में तोड़ो मरोड़ो, जो भी दिमक मिर्चाई लगा दो वो सत्य सत्य ही रहेगा। और जब भी बनेगा तो कौन से टेंस में बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा। एक क्वेश्चन देख लीजिए, वह प्रतिदिन यहाँ आ रहा है। यदि कोई बोलता है कि वह प्रतिदिन यहाँ आ रहा है, आपको लगेगा कि अंग्रेजी बना दें कि ही इज कमिंग हेयर एवरी डे, एवरी डे। आपको लगेगा कि बिल्कुल सही है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ ये बिल्कुल गलत है। अब यहाँ पे फिर आप फंसिएगा, डाउट हो जाएगा, क्योंकि आपने वैसा ही बनाया जैसा ये बनना चाहिए था और मैं इसको क्या कर रहा हूँ गलत। तो जो जैसा होना चाहिए वैसा कर भी रहे हो फिर भी गलत हो रहा है, मतलब कॉन्सेप्ट है आप किसी के साथ सही कर रहे हो फिर भी वो आपके साथ गलत कर रहा है, मतलब कि चुप साइलेंट हो जाओ वहाँ पे और संभल जाओ, क्योंकि वहाँ पे अगला आदमी आपको फंसा रहा है, कॉन्सेप्ट लगा रहा है। कॉन्सेप्ट समझो कि आप सही करते हो फिर भी लोग क्यों गलत कर रहे हैं आपके साथ। तो यहाँ पे पक्का कोई कॉन्सेप्ट है। तो देखो अब होना भी चाहिए था ही इज कमिंग हेयर एवरी डे, लेकिन फिर भी ये गलत हो रहा है। वजह है कि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, फैक्ट पे नहीं चलेगा कि वह लिख दिए ये लिख दिए, नहीं बनेगा। अब एक कॉन्सेप्ट क्या है कि मैं कह रहा हूँ क्या कि वह प्रतिदिन पूजा करने जाती है, वह प्रतिदिन पूजा करने जाती है, मतलब कल भी गई परसों भी गई आज भी गई कल भी जाएगी। तो जो आदमी किसी काम को प्रतिदिन करता है उसे कहते हैं कि उसका आदत है, हैबिट है। क्या कोई आदमी आप जीवन में कभी नहीं खैनी खाओ, डेली खैनी खाओगे, नहीं खाओगे तो क्या होगा। अगर हम कहते हैं कि वह प्रतिदिन खैनी खाता है, इसका मतलब खैनी खाने का उसका क्या है, लत है। तो आप हिंदी में कह रहे हो कि वह खैनी खा रहा है तो आपका हिंदी गलत है। प्रतिदिन खैनी खा रहा है, हाँ खैनी खा रहा है बोल सकते हैं, लेकिन वो प्रतिदिन चावल खा रहा है ये आपका हिंदी ही गलत हो जाएगा। तो प्रतिदिन चावल खाने का मतलब क्या हो गया, एक्सक्यूज मी, हाँ तो मैं क्या कर रहा था कि वो प्रतिदिन यहाँ आ रहा है, इसका मतलब प्रत्येक दिन आ रहा है, मतलब उसको यहाँ आने का क्या है, आदत है। और जब किसी को कोई काम करने का आदत है, अब रहा है लगा दो, चुका है लगा दो, जब बनेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा। तो इसका अंग्रेजी क्या होगा, ही कम्स हेयर डेली या तो एवरी डे, एवरी डे। ध्यान देंगे अभी थोड़ा सा लाइट चला गया इसलिए मतलब ऐसा दिख रहा है आपको, टेंशन ना लें आ जाएगा। वह प्रतिदिन यहाँ आ रहा है तो ही कम्स हेयर क्या, एवरी डे। क्यों, क्योंकि कह रहा है कि वह प्रतिदिन यहाँ आ रहा है, मतलब उसको यहाँ आने का क्या आदत है। और इंग्लिश का कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि किसी का कोई हैबिट है, हैबिचुअल एक्शन है, हैबिट है, तो वो जब भी बनेगा तो कौन से टेंस में बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। आप करो कि ना हम प्रतिदिन यहाँ आ रहा है लगा, आ चुका है लगा देंगे, कुछ भी लगा दीजिए, बनेगा तो कैसे बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। इसीलिए देखिए यहाँ पे आपको डाउट होगा, अगर हम बोले कि मेरे पिताजी प्रत्येक सुबह अखबार पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या है, अखबार का उनको लत है। अब आप ऐसा भी कह दो कि प्रत्येक सुबह अखबार पढ़ रहे हैं, फिर भी अंग्रेजी क्या बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा, ING लग के नहीं बनेगा। तो ऐसे जगहों पे आप हंसते हो, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास में हम आपको इतना ही बताते हैं, अगले क्लास में हम प्रीपोजिशन को 1 बाय 1 करके क्या करेंगे, पढ़ाएंगे, ठीक है। तो टेंशन नहीं रखना है, आज की क्लास में इतना है, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। आप भी चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो जब हम डालें तो आपको क्या हो जाए, डालते ही आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और बेटा लगातार क्लास देंगे प्रीपोजिशन का यहाँ से, और
टाइम एंड टेंस का भी, ठीक है। और 10th क्लास का बुक चालू होने वाला, 12th का बुक, 10th क्लास और 12th क्लास का सीरियल नंबर से बुक चालू करेंगे 1 बाय 1 करके। तो आपको मैं एक बार फिर से कह देता हूँ, लाइट अभी आ गया है तो मैं चाहूँगा कि मैं बोल दूँ अच्छे से कि बेटा अभी चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो, वीडियो के अपने दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है। और डेली आपको हम एक क्लास अब देंगे, टेंशन रखना नहीं है। चलो तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।